एक प्रेरणा के रूप में आम जनमानस को जगाने के लिए प्रेरित करते हैं कि जैसे अंधकार को मिटाने के स्रोत तो बहुत हैं, लेकिन जब सूर्य के उदित होता है तो अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है। तो जिस प्रकार से अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य की आवश्यकता है, उसी प्रकार से किसी देश और समाज राष्ट्र को, यहाँ तक कि मैं कह सकते हैं विश्व को जगाते रहने के लिए, जगाने के लिए वही दायित्व साहित्य का होता है। अब बात आती है कि ये साहित्य है क्या? साहित्य को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। आपको इससे नए परिचित नहीं हो रहे साहित्य से, आप शुरुआत से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। जो जीवन की आपकी पहली शिक्षिका माँ है, उसके शब्द से निकला हुआ पहला शब्द, आपके मुख से निकला हुआ जो पहला शब्द है माँ, उससे वो अपने आप में एक अक्षरीय महाकाव्य। साहित्य क्या है? साहित्य को विभिन्न विद्वानों ने कहा, किसी ने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण है, किसी ने कहा साहित्य मानव के संचित ज्ञान राशि के कोष को हम साहित्य कहते हैं, किसी भाषा के वाचिक और लिखित शास्त्र शब्द समूह को हम साहित्य कहते हैं। विचारों और भावों की, मनुष्य के विचारों एवं भावों की रचनात्मक अभिव्यक्ति का नाम साहित्य है। शिक्षा क्या है? शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा को अपने ढंग से परिभाषित किया। जीवन में जो कुछ हम सीखते हैं, सीखने की ललक का नाम शिक्षा, सीखने की इच्छा का नाम शिक्षा है। जो हमारे रुचि पैदा होती है, किसी को विभिन्न विद्वानों ने परिभाषा आपने गांधी जी की पढ़ी होगी, शिक्षा शरीर मन आत्मा तीनों में विकास है। शिक्षा के द्वारा हमारे शरीर मन और आत्मा का विकास। अन्य शिक्षा शास्त्रीय मनोवैज्ञानिकों ने, विभिन्न लोगों ने पहले कोई शिक्षा को कृषि प्रक्रिया कहता है। शिक्षा के द्वारा शरीर मन आत्मा तीनों का विकास, शिक्षा के द्वारा ज्ञानात्मक भावनात्मक क्रियात्मक विकास आदि आदि बातें। तो जो आपका क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत और व्यापक है। कोई भी ऐसी चीज संसार की नहीं है पढ़ी जाने वाली, पढ़ाई जाने वाली, जो आपके दायरे में न आती हो। हर किसी के बारे में जानना आपका एक दायित्व बनता है। और जब आप इस मार्ग पे चलते हैं, आपने बीएड करना स्वीकार किया कि मैं बीएड करूंगा, या आपने स्वीकार किया मुझे एमएड करना है, तो इसका मतलब है कि आपने कहीं न कहीं शिक्षण के मार्ग को चुन लिया है कि आपको एक शिक्षक बनना है। और इस शिक्षक बनने के लिए आपको वह सब कुछ जानना चाहिए जो इस भौतिक संसार में दिखाई दे रहा है और जो इससे परे। इसलिए आपका जो पाठ्यक्रम है, चाहे वो बीएड का हो चाहे एमएड का हो, उसमें शिक्षा दर्शन भी पढ़ाया जाता है, मनोविज्ञान भी पढ़ाया जाता है और बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके पाठ्यक्रम से छूटी रही, हर चीज को दिया जाता है। तो अभी जो परिभाषा आपको दीपक की दी गई कि जैसे दिया होना, दिया के बिना तेल का कोई अस्तित्व नहीं, तेल के बिना कोई बत्तिका का कोई अस्तित्व नहीं, जलते हुए दीपक के लिए इन चीजों का होना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार से आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी अगर अपूर्ण है, जैसे खाली दिया है, उसका कोई मूल्य नहीं है, उसमें तेल नहीं, बत्ती नहीं, तो दिया का जो धर्म है रोशनी देना, वो क्या रोशनी दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। और अगर उसका आधार जो मिट्टी से बना हुआ निर्मित उसका आकार है, अगर आकार नहीं है, तो क्या उसमें शिक्षा रूपी जो साहित्य रूपी इसमें टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। तो साहित्य को आधार चाहिए, शिक्षा का आधार चाहिए, और शिक्षा भी है, आधार भी है, उसमें संपूर्ण तेल भी है, साहित्य भी है, लेकिन अगर रोशनी देने वाली वर्तिका नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं है। पर्सनल इसलिए जीवन में पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। खूब पढ़िए, शिक्षा का उद्देश्य बताएगा ज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास, क्रियात्मक विकास।
व्यवहारिक विकास। तो अब कुछ लोगों का मतलब रहता है, व्यक्तित्व का मतलब होता है केवल सजना और समझना। दर्पण के सामने खड़े हो गए, फिट फाट होकर के बहुत हम हैंडसम नहीं। देखिए, आप जो व्यक्तित्व की परिभाषा दी गई है, तो व्यक्तित्व के अंतर्गत क्या बताया गया? किसी व्यक्ति के महसूस करने, सोचने और व्यवहार करने के तरीके को व्यक्तित्व कहते हैं। आपका किसी कार्य को करने का अंदाज क्या है, किसी विषय में आपके चिंतन का, सोचने का अंदाज क्या है, और आपके व्यवहार का अंदाज क्या है, कैसे आप व्यवहार करते हैं। अच्छे व्यवहार के लिए, अच्छे चिंतन के लिए, अच्छा कुछ करने के लिए आपको कहीं न कहीं साहित्य की श्रेणी में जाना पड़ेगा। कबीर को आप लोगों ने कहा हो, बात दीपक की है तो दीपक से शुरुआत होती। कबीर क्या कहते हैं कि दीपक दिया तेल भय, बाती दही अहट, पूरा किया विसामा बहुरिन आमो। आध्यात्मिक दर्शन, क्योंकि भक्त है, कबीर भक्त है, संत है, वो बात अलग है कि सबसे बड़े अपने समय के समाज सुधारक कबीरदास पढ़े लिखे नहीं, बस कागज हो नहीं, कलम पे हो नहीं, हाँ सामान्य व्यक्ति है जिसके माता पिता का भी पता नहीं है, लेकिन ज्ञान मार्ग का आचार्य कहा जाता है कबीरदास। कोई सामर्थ्य नहीं, कोई बड़े बाप की औलाद नहीं, लेकिन समाज का उन्हें सुधारक कहा जाता है। बस क्या है, उन्होंने अपने जीवन को समझा। दीपक दिया बाती गई है, तो परमात्मा ने मुझे कितना सुंदर दिया दिया है। ये जलता जगमगाता हुआ दीपक आपको बनाया है, क्योंकि फीलिंग्स, भावनाएं तो हर प्राणी में होती, प्राणी मात्र के अंदर फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं, लेकिन विचार करने की शक्ति, सोचने की शक्ति हर प्राणी में नहीं होती है। यही ईश्वर का विशेष वरदान है जो आपको प्राप्त हुआ है कि आप, सबसे पहला वरदान यही है कि हम आप मनुष्य, हमारे आपके अंदर विचार करने की शक्ति परमात्मा ने दिया है, अच्छा व्यवहार करने की शक्ति परमात्मा ने हमको दिया है, अच्छी अच्छी भावनाएं परमात्मा ने हमको दी है। इसी बात को और साहित्य का संबंध जीवन से आपको बताया गया, और साहित्य का संबंध जब से जीवन है तब से साहित्य है, क्योंकि साहित्य आपके हमारे भावों की, विचारों की रचनात्मक अभिव्यक्ति है। जब से सृष्टि पे, धरती पे मनुष्य आया तब से साहित्य है। भाषाएं बदलती चली गई। प्राचीन सनातन काल में हमारा राममय साहित्य था, संस्कृत साहित्य था, जिसमें आप वेद शास्त्र पुराणों को पढ़ते हो, शिक्षा दर्शन में आपको पढ़ाया जाता होगा शिक्षा के विकास के अंदर। सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद बताए जाते हैं, फिर बाद में उपनिषद, शास्त्र, पुराण सब आते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि हम आधुनिक काल में 19वीं सदी में जब हमको पठन पाठन की जो शास्त्र हुई, उस काल में कहा गया कि व्यक्तित्व को, वो बात मानता हूँ, व्यवहारिक जगत में, शिक्षा के क्षेत्र में, पठन पाठन में ये मनोविज्ञान जैसे विषय का जनक सिगमंड फ्रायड को कहा जाता है कि उसने मनोविज्ञान मतलब चेतन मन के साथ साथ में अवचेतन मन के अध्ययन के बारे में उसने बताया कि अवचेतन मन का व्यक्ति के जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। उसकी बातें बताई गई, आप मनोविज्ञान वगैरह में सब पढ़ते ही हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इसके पहले का जो साहित्य था, इसके पहले का जो हमारा पठन पाठन की सामग्री थी, उसमें कहीं पे हमारे व्यक्तित्व की चर्चा नहीं की गई है। बशर्ते जरूरत है उसको समझने की। वेद शास्त्रों में संगत शब्दम संपदम समूह से जानता, अच्छे आचरण की, अच्छे व्यवहार की शिक्षा हमको सनातन काल से दी गई, लेकिन हम लोग विचार नहीं करते। जीवन में पहले विचार होना चाहिए, फिर व्यवहार होना चाहिए। एक प्रार्थना आप सब लोग इंटर तक करके चले आए हो, याद होगा, वह शक्ति हमें तो दया दीजिए। कोई विद्यार्थी है जिसको पूरी प्रार्थना याद है? स्कूल में किया तो होगा प्रार्थना, पढ़ा होगा।